हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो है एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे आज के दिन मिड कैप शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और पहले भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर जो है इस शेयर को काफ़ी बार कवर भी किया है और इसके टारगेट्स भी जो है वो शेयर किए हैं। सो ये वीडियो जो है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप डीमार्ट को भी होल्ड करते हो तो डीमार्ट के ऊपर भी मैंने कंप्लीट राय दी थी और कंप्लीट एनालिसिस करके बताया था इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और करंट सिचुएशंस के बारे में और फ्यूचर में कंपनी कैसा कर सकती है। सो अगर आप डीमार्ट को होल्ड करते हो या बाय करने का फ्यूचर में प्लान है, सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे कुछ न्यूज़ है जिनको मैं कवर करने वाला हूँ और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो शेयर है वो है पेटीएम। सो ये शेयर को मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि स्टॉक से जो है आप सबको दूर रहना है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो इनके इन्वेस्टर्स हैं सो वो सेलिंग कर रहे हैं। सो अगर अभी रिसेंटली देखें तो सॉफ्ट बैंक जो कि इनके इन्वेस्टर थे उन्होंने भी यहाँ पे जो है सेलिंग की है। सो पिछले 5 दिनों के अंदर ही लगभग 15% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने इन्वेस्टर्स का नुकसान ही करने का काम किया है। लगभग 70% के आसपास की गिरावट इस शेयर के अंदर है और अभी भी कोई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी और क्या इसका फ्यूचर होगा और कैसे ये कंपनी सर्वाइव करेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो मैं कहूँगा कि 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि अगर आप बाय करना चाहते हैं या अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि 1900 के आसपास की बाइंग यहाँ पे है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये स्टॉक भाग सकता है तो आप एवरेज एवरेज तो बिल्कुल मत करिए, बट अगर आप होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि मोस्टली लॉसेस के अंदर आप जो इन्वेस्टर्स होंगे वो होंगे, सो उस वजह से आप होल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एवरेज करने की कोई भी सलाह नहीं है, ना ही फ्रेश बाइंग की सलाह है। सो ऐसे स्टॉक से जो है अवॉइड करना है। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है 3M इंडिया। सो यूएस की कंपनी है 3M। सो उसकी जो सब्सिडरी ब्रांड है इंडिया के अंदर ये 3M है। सो ये कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं कि इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑटोमेटिव पार्ट्स, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल्स, क्लीनिंग सप्लाईज। सो ये सब सेगमेंट के अंदर जो है इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। और मेडिकल हो गया, ऑफिस सप्लाईज, टेप्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लुब्रिकेंट्स। सो ये सब काफ़ी ज़्यादा इनके कैटलॉग काफ़ी बड़ा है प्रोडक्ट्स का। सो ये सब प्रोडक्ट बनाने का काम कंपनी करती है। और अभी के लिए देखें तो 850 रुपये का जो आपने थंबनेल में डिविडेंड देखा होगा, सो ये कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 850 रुपीज़ के आसपास का। सो 21 नवंबर को जो है एक्स डेट है कंपनी, उसके एक्स डेट है। सो उसको आपको डिविडेंड अगर चाहिए तो 21 नवंबर के पहले जो है आपको बाय करना होगा। सो 21 नवंबर इसलिए क्योंकि अगर सैटरडे संडे देखें तो 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। सो मंडे के दिन जो है कंपनी की एक्स डेट है। सो उसके बाद ही आपको डिविडेंड जो है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप 21 तारीख के पहले अगर ख़रीदते हैं तो ही आपको जो है डिविडेंड मिलेगा। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं लॉन्ग टर्म का भी मैं चार्ट बताऊं तो 10,000% के आसपास के रिटर्न्स बना के दिए हैं और चार्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। बट कंपनी जो है वो महंगी है, सो ज़्यादातर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही कंपनी के अंदर बाय करते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज़। सो केमिकल सेक्टर का काफ़ी मैं कहूँगा कि बेहतरीन स्टॉक है। 23,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्री पी भी देखें तो लगभग 19 के आसपास ही है। सो कंपनी का अगर 52 वीक हाई देखें तो लगभग 1100 के आसपास है और कंपनी जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। सो अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो 60,000% के रिटर्न्स, अगर आप ये चार्ट देखें तो कितने सारे हिकअप्स आए उसके बाद वापस से तेज़ी देखने को मिली। बट अभी के लिए देखिए, अगर मैं 1 साल का चार्ट बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है इन्वेस्टर्स को करना पड़ रहा है। लगभग 40% के आसपास का डिस्काउंट है। सो मैं कहूँगा कि यहाँ से तो बाइंग ही बनती है, इससे ज़्यादा और भी क्या गिरावट हो सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल ही सबसे जो है मेजर रीज़न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर न्यूज़ देखें तो एडलवाइस जो है एक रेटिंग एजेंसी है इंडियन बेस, सो उन्होंने 805 के आसपास का जो है टारगेट इस कंपनी के लिए दिया है। सो अगर अभी भी मैं तो कहूँगा कि आप इधर भी जो है आरती इंडस्ट्रीज़ को बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज़ या केमिकल कंपनीज़ है इन द स्टॉक मार्केट। सो आप आरती इंडस्ट्रीज़ लें या नवीन फ्लोरिन या एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, कोई भी कंपनी में अगर आप बाय करें तो ये सभी कंपनीज़ जो है वो अच्छी खासी डिस्काउंट पे अभी के लिए अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आई एक्स। तो आई एक्स भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक साल का अगर चार्ट दिखाऊँ तो लगभग 53% के मेजर गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे जो है कंपनी ने 25 नवंबर के आसपास जो है वो बायबैक के ऊपर विचार करने का डिसीजन लिया है। सो कंपनी जो है वो बायबैक भी लेके आ सकती है। सो हो सकता है कि स्टॉक के अंदर अच्छा खासा बाउंस आपको मंडे के दिन देखने को मिले बेस्ड ऑन दिस न्यूज़। सो अभी के लिए कोई बाइंग की सलाह या सेलिंग की सलाह नहीं है। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट जैसे जैसे नंबर सुधरते जाएंगे तो आप हो सकता है कि इन फ्यूचर एवरेज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं कहूँगा कि न्यूट्रल रहने की सलाह है। सो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है और 1.45% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। सो कंपनी में के अंदर अगर 52 वीक हाई देखें तो लगभग 303 के आसपास है, तो उससे भी जो है आधा हो चुका है स्टॉक अभी के लिए। सो यहाँ पे एवरेज ना करें और वेट एंड वॉच करें स्टॉक के अंदर। सो हो सकता है कि 25 नवंबर को जो बायबैक की न्यूज़ है तो यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, एक अच्छा बाउंस आ सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है इंडियन होटल्स। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्सिस जो म्यूचुअल फंड है इनकी इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको 1.73 कर दिया है। एच डी एफ सी जो चिल्ड्रन गिफ्ट करके इनका एक म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे अगर इनकी होल्डिंग देखें तो 5.11 हो चुकी है। और कैनेरा रेबैको का अगर जो म्यूचुअल फंड है उसकी अगर होल्डिंग देखें तो 1.91% के आसपास की होल्डिंग। सो म्यूचुअल फंड जो है इस इंडियन होटल्स के अंदर कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। सो टाटा का काफ़ी अच्छा स्टॉक है और अभी टूरिज़्म सेक्टर काफ़ी अच्छा बूम पे भी चला था आफ्टर कोविड। जो ओपनिंग थीम थी तो काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हो या टूरिज़्म के स्टॉक्स हो, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके इन शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम बना के दिए हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस भी अगर देखिए तो झुनझुनवाला जी का भी यहाँ पे स्टेक देखने को मिलता है। लगभग 1.01% के आसपास का स्टेक जो है वो झुनझुनवाला सर का भी इसके अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये तीनों म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर 5 साल का चार्ट बताऊं या 1 साल का चार्ट बताऊं तो कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, क्योंकि जैसे ही कोविड के रीओपनिंग थीम चालू हुई सो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है वो बना के अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। अगर 5 साल की या लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है और अभी के लिए देखें तो फ्लेवर के अंदर भी चल रही, क्योंकि ओवरऑल टूरिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम पे है। सो होटल्स इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। सो टेक्निकली अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 327 या 330 के जो लेवल्स हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर ही आपको देखने को मंडे या ट्यूसडे के दिन ही इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी जो है वो आपको देखने को इन शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम मिल सकती है। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए शायद बाइंग का मौका जो है कंपनी ने दिया नहीं है, सो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जैसे ये जो रैली है वो थोड़ी बहुत शांत हो या 5, 10, 15% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं, बट बल्क अमाउंट का निवेश की कोई सलाह नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन। सो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा टूट गया, लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिला। सो ओवरऑल मैं अगर 1 साल का यहाँ पे चार्ट बताऊँ तो कंपनी ने जो है वो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही कम ही करेक्टेड हुआ है, करेक्शन काफ़ी कम आया है। सो मैं कहूँगा कि प्योरली ये जो है वो प्रॉफिट बुकिंग नवीन फ्लोरिन के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी ने रिजल्ट्स भी जो है वो ठीक ठाक ही पेश किए थे। अगर मैं 6 महीने का भी चार्ट बताऊँ तो भी कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न ही जनरेट करके दिए हैं। सो अभी अगर देखें तो लगभग 4,800 से ही अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली, लगभग 8-10% के आसपास। जहाँ पे दूसरे केमिकल स्टॉक्स के अंदर 40 और 30% के आसपास की गिरावट है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ 4-5% या अपने ऑल टाइम हाई से 8-10% के आसपास की ही गिरावट है। सो ऐसा हो सकता है कि और गिरावट यहाँ पे आगे देखने को मिले, लगभग 4,000 के आसपास भी स्टॉक आ सकता है या 3,800 के आसपास भी आ सकता है। सो अगर आता है तो यहाँ पे भी आप एवरेज जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो मैं कहूँगा कि होल्ड करके रखिए, कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में काफ़ी मैसिव रिटर्न्स जनरेट करके दिखा सकती है। लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में अगर आप देखें तो 6,000%, 6,500% के आसपास के रिटर्न्स भी जो है कंपनी ने जनरेट किए हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट लगभग पिछले कुछ दिनों से अंदर
तो एक महीने के अंदर ही लगभग 10% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर हो चुकी है। 6 महीने में देखें तो स्टॉक ने जो है वो 18% के रिटर्न बना के दिए हैं। बट अगर आप ये रेंज में अगर आप देखें लगभग जुलाई से, सो 7,000 का जो लेवल था, सो ऑलमोस्ट सेम टेरिटरी के अंदर ही, 7,000 के टेरिटरी के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। सो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। लगभग आप देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, सो लगभग 4-5 महीने से जो है कंपनी सेम रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही थी और वहाँ से जो है वो ब्रेक डाउन देखने को मिला। सो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला, ब्रेक डाउन देखने को मिला। सो हो सकता है कि 6,500 और 6,200 के लेवल्स भी स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। बट अगर आपको बाय करना है तो कोई भी लेवल्स के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर जब तेज़ी आती है तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट को भी आउट परफॉर्म करने का काम जो है बजाज फाइनेंस ने इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट किया है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,17,000% के आसपास के रिटर्न ऐसे ही नहीं जनरेट करके दिए हैं बजाज फाइनेंस ने। सो टाइम और पेशेंस के साथ ही पैसे बनेंगे। सो 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो आप थोड़ी सी गिरावट या 10-15% की गिरावट पे बेच दें। सो मैं कहूँगा कि अक्यूमुलेट की सलाह है यहाँ पे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग को जो है होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडिया मार्ट इंटरमैश। तो ये एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, B2B सेगमेंट के अंदर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम करती है। B2B सेगमेंट के अंदर कंपनी देखें तो 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी अगर देखें तो 56 के आसपास है। कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है और 52 वीक हाई भी देखें तो लगभग 8,000 के आसपास है। सो ये भी स्टॉक अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ में था, बट पिछले कुछ टाइम से स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सो स्टॉक ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 10,000 से देखें तो लगभग 50% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे 7,000 8,000 पे फंसे हुए हैं, सो वो अभी तक फंसे हुए ही हैं। सो मैं कहूँगा कि चाहे वो नौकरी हो या इंडिया मार्ट इंटरमैश हो, सो अभी, क्योंकि अगर देखें तो अभी नेस्डैक जो है वो कम्प्लीटली डाउन है। सो टेक की कंपनीज तो डेफिनेटली अच्छा नहीं कर रही और ये जो है वो मिड कैप की कंपनीज है। सो TCS इन्फोसिस अगर 20-25% डाउन है, 15% डाउन है, सो इन कंपनीज का हाल और भी बुरा हो सकता है। बट जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेंगी तो इन कंपनीज के अंदर भी आपको जो है रिवाइवल देखने को ज़रूर मिल सकता है। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल फेस ही रहेगा जब तक ओवरऑल IT मार्केट के अंदर आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो इंडिया मार्ट इंटरमैश को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा और इसके साथ साथ इनको अच्छे नंबर्स भी जो है वो अच्छे पेश करने पड़ेंगे। सो जब से इन्होंने जो नंबर्स है वो अच्छे पेश करना स्टॉप कर दिया या इनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे पिछले 2-3 क्वार्टर से, सो वहाँ से देखें तो लगातार गिरावट आपको देखने को मिलेगी। सो अगर सितंबर के क्वार्टर की बात करें तो उनके जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी बहुत सुधरते हुए हमें देखने को मिली है। बट मार्जिन जो है वो 50% से गिर के जो है 28% के आसपास आ चुके हैं। सो इस वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। बट अगर नंबर्स अच्छे आए तो अगर आप देख सकते हैं कि 27% के आसपास की रिकवरी भी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली। सो स्टॉक ऑलमोस्ट 3700 के आसपास चला गया था, इससे भी 1,000% डाउन, लगभग 60% के आसपास की गिरावट, 60-65। सो वहाँ से अगर देखें तो 20-25% के आसपास की रिकवरी हुई है। सो अपकमिंग क्वार्टर्स भी जो है वो सितंबर क्वार्टर की तरह इंडिया मार्ट इंटरमैश को अच्छे पेश करने होंगे, तो ही जो है स्टॉक के अंदर आपको रिवाइवल देखने को मिल सकता है। मैंने पहले भी कहा है, मेरे हर वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ, EPS नहीं, नेट प्रॉफिट अगर बढ़ते हुए नहीं दिखेगा तो अगर कोई भी अच्छी कंपनी है, सो ये मैं कहूँगा कि अच्छी कंपनी है, सो इनका EPS अगर इंक्रीज़ हुआ सितंबर के क्वार्टर के अंदर तो इनके चार्ट के अंदर भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। सो ये एक अच्छा साइन होता है कोई भी स्टॉक का। बट ये सब हर टाइम वर्क नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये लॉजिक वर्क करता है। नेक्स्ट जो शेयर है वो है दीपक नाइट्राइट। सो इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी थी, बट वहाँ से वापस से गिरावट जो है वो स्टॉक के अंदर स्टार्ट हो गई। लगभग 2400 के आसपास भी स्टॉक चला गया था। सो वहाँ से भी वापस से गिरावट कंपनी के अंदर स्टार्ट हो गई है, जैसे ही Q2 के नंबर्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं आए थे। सो उस वजह से स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। बट मैं कहूँगा कि ओवरऑल सब जगह पे एक ही कहानी है कि क्रूड ऑयल की वजह से जो है कंपनी इतने इश्यूज फेस कर रही है अक्रॉस केमिकल इंडस्ट्रीज। सो इन्फ्लेशन जो है वो हर टाइम इतना ऊपर नहीं रहेगा।
सो अगर मैं कंपनी के बिज़नेस की बात करूँ तो इनका फिनॉल का बिज़नेस जो फ्यूचर के अंदर करेगा उसके बेसिस के ऊपर ही स्टॉक का प्राइस भी डिसाइड होगा। सो फिनॉल्स के बिज़नेस को अगर इन लोग अच्छा करेंगे और इनका जो कैपेक्स प्लान है वो अगर कैपेक्स प्लान भी पूरा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 महीने के अंदर इनके अच्छे खासे स्टॉक के अंदर रिवीजन भी आ सकते हैं और अच्छे खासे लेवल्स भी आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे इनका कैपेक्स प्लान ख़त्म होगा और कंपनी जो कैपेक्स जिन्होंने इतना किया है वो पूरा अगर प्रोडक्शन में आ जाता है, सो इनके सेल्स इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेंगे और वहीं से प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करने हुए मिलेंगे। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, बस अगर आप एवरेज नहीं कर सकते ओवर अलोकेशन मत कीजिए, आप होल्ड करके रखिए। बट बस ऐसा हो सकता है कि और 2-3 क्वार्टर मैं तो कहूँगा कि फॉर जस्ट टू बी ऑन टू सेफर साइड आप और 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर ऐसे अपने माइंड सेट बना लीजिए कि और 3 क्वार्टर मतलब लगभग 3 4 ज़ा 12। सो आप देखें तो लगभग 3 3 ज़ा 9, सॉरी। सो 9 महीने के आसपास अगर आप देखें या 6 से 9 महीने के आसपास कंपनी जो है वो सेम फेज़ के अंदर आपको देखने को मिल सकती है और स्ट्रगल फेस ही रहेगा। सो आपको इतना टाइम जो है वो होल्ड करके ही रखना होगा दीपक नाइट्राइट को। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स। सो बर्जर पेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रेशर के अंदर चल रहा है और लगभग 1 साल की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 25% के आसपास। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, 58,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 62 के आसपास कंपनी का पी है। 52 वीक हाई देखें तो लगभग 800 के आसपास है और कंपनी जो है अभी 200 रुपये के आसपास के गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है अपने 52 वीक हाई से। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी ने Q2 के नंबर्स भी जो है वो ठीक ठाक ही पेश किए हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल जो भी सिचुएशन है उस कंपैरिजन में अगर देखें तो Q2 के नंबर्स ठीक ठाक थे या अच्छे भी थे मैं कहूँगा। सो रूरल के अंदर जैसे ही डिमांड वापस आएगी, रूरल के अंदर अभी भी डिमांड की जो है वो कमी देखने को मिल रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो जैसे ही रूरल के अंदर डिमांड आएगी वापस से पेंट स्टॉक्स जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने हालांकि टॉप लाइन जो है वो इंक्रीज़ की है बट ड्यू टू क्रूड ऑयल के प्राइसेस और इन्फ्लेशन की वजह से बॉटम लाइन जो है वो हिट हो चुकी है। सो इस वजह से स्टॉक के अंदर अभी आप अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। बट जैसे ही इन्फ्लेशन के अंदर गिरावट आएगी और रूरल डिमांड वापस आएगी तो ये भी स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ एशियन पेंट्स। तो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।